अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर आफ़ियत से होंगे। आज एक वीडियो क्लिप मेरी नज़र से गुज़री जिसमें आज़म ख़ान से एक इंटरव्यू के दरमियान द लल्लन टॉप के एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम है। तो आज़म ख़ान ने साफ कहा कि असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी से कोई रिश्ता नहीं है और न कोई गुप्त मीटिंग है। ये साफ इल्ज़ाम और बहतान तराशी है। तो आइए सुनते हैं आज़म ख़ान से उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा है। तो एक जनाब है असदुद्दीन ओवैसी, जानते ही होंगे आप। उनके वालिद से मेरा बहुत वास्ता था। वो उस वक्त भी बहुत बुज़ुर्ग थे जब मैं तालिब इल्म था, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा था, रेस्टोरेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरेक्टर। उसने विश्वविद्यालय की तरफ से मैं अकेला ही रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ऑल इंडिया एक्शन कमेटी में शामिल था, और देश भर में जो दौरे होते थे उनमें जाने वाले लोगों में मरहूम शफीकुर रहमान साहब एडवोकेट लखनऊ, ज़फ़र अहमद सिद्दीकी साहब मुफ्ती साहब दिल्ली के, और रेडियंस अखबार एक निकलता है, आज भी निकलता है, उसके मालिक यूसुफ साहब, और ख़ुद मोहतरम ओवैसी साहब इनके वालिद। हम लोग साथ साथ सफ़र करते थे 3 टियर में। उस वक्त एसी नहीं आया था, हम 3 टियर में सफ़र करते थे, हम सब लोग एक साथ करते थे। आप जब जेल में थे तो आपकी फ़िक्रमंदी को लेकर उनके कई बयान आए, पता नहीं आपने देखा या नहीं देखा या सुना। अखबार नहीं मिलता था हमें। अब बाहर निकल के किसी ने बताया होगा ना, अब इतनी पुरानी खबर कोई कैसे बताएगा। आपको सब याद रहता है? सब नहीं, मैं याद तो तब रखूँगा जब कोई मुझे बताएगा। अच्छा, मैं ऐसे मानने को तैयार नहीं हूँ इस बात को। दूसरी बात जो मैं कह रहा था, सवाल, असदुद्दीन ओवैसी भी एक मुस्लिम नेता देश के माने जाते हैं, आप भी हैं। आप पे 114 मुकदमे हैं जिसका आपने जिक्र किया। ओवैसी साहब पर ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी के टारगेट पर आप ही क्यों? भाई, मैं कम सलाहियत आदमी, चोर उचक्का, वो एक ख़ानदानी आदमी, इतने बड़े कायद, उन पर कैसे हो जाएगा? वो गली में रहते हैं, देखा है आपने, वो गली में रहते हैं। उनके घर बरसात में 2.5 फीट पानी खड़ा होता है। मेरे घर तो आज तक जनरेटर का मुंह नहीं देखा किसी ने, जनरेटर क्या होता है। तो मैं हूँ चोर, मुर्गी चोर, बकरी चोर, तो चोरों का तो वही अंजाम होगा जो मेरा हो रहा है। जैसी बात आप कहते हैं ना, वैसी बात ओवैसी साहब भी कहते हैं कि मैं तो राजनीति में, देखिए, उनमें और मुझे बहुत, लैला हूँ, सारे मजनू हैं। मैं गली में रहता हूँ और वो महल में रहते हैं। भाई, मैं ये कब कह रहा हूँ? नहीं, आप जो गली गली का जिक्र करते हैं ना, इसीलिए मेरे परिवार पर 350 मुकदमे हैं। मतलब ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है? बिल्कुल भी नहीं, ये इल्ज़ाम भी गलत है, ये इल्ज़ाम भी गलत है। मुझे ये भी मालूम है कि उनकी कोई गुप्त मीटिंग नहीं होती। अब क्यों ये इम्प्रेशन आप बनाते हैं, ये मैं नहीं जानता। मैंने नहीं इम्प्रेशन बनाया। आपने कहा कि आप पे इतने मुकदमे हैं, आप गली में रहते हैं, उन पे कोई मुकदमा है? सवाल आपका था। हाँ, मेरा ही था। सवाल आपका था, जवाब आपका था। जवाब था मेरा। हाँ, उसी से जवाब नहीं था, अपनी सफाई थी। मैं उन्हें जवाब देने की हैसियत में नहीं हूँ। बहुत सीनियर आदमी है, कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, 5 बार के मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी एक बड़ी पार्टी है, उसके विधायक हैं, सांसद भी। मेरी कहाँ हैसियत है? आपने ये वीडियो सुन ली, लेकिन ये अंदाज़ा लगाएं कि अब भी अगर कोई मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहती है तो फिर अपनी फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल पे का अंजाम देख लेंगे। तो बराए मेहरबानी हम आपसे यही इल्तमास करते हैं कि हर पार्टी, हर समाज का कोई ना कोई नेता है, तो हमें भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि अब हम किसी के लिए काम नहीं करेंगे,
काम करेंगे तो खुद अपने लिए, खुद अपनी पार्टी, अपना झंडा, हमारी भी कोई आवाज़ बने जो पार्लियामेंट तक हमारी आवाज़ पहुंचाए और हमारे हक और इंसाफ की बात करे। और हम उसके लिए कोई दूसरा नज़र नहीं आता है सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा। तो आज से ये तय कर ले कि अपना वोट